22 अप्रैल 2025 से लेकर 27 मई 2025 तक इस 1 महीने और 5 दिन के अंतराल में हमारे देश में काफी कुछ घटित हुआ है। हमारे देश में एक ऐसी बड़ी आतंकी घटना भी हुई जिसने पूरे देश भर को झकझोर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पहलगाम आतंकी हमले की। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य की एक उदाहरण पेश किया, जो शौर्य दिखाया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को ये एक निंदनीय घटना घटित हुई पहलगाम की बैसरन घाटी में, जहां पर निहत्थे निर्दोष 26 सैलानियों की उन पाक परस्त आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, और जिसके बाद देश भर में रोष था। हर कोई भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा था। लेकिन क्या वाकई में पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार कमजोर हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की विदेश नीति कमजोर हो चुकी है? आज इसी मुद्दे पर इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा और दर्शकों आपसे चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को अपने चाहते लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके कि आखिरकार पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उसके बाद से भारत और अमेरिका के कूटनीतिक और इसके साथ साथ सैन्य रिश्ते भी मजबूत होते हुए नजर आए। वर्षों से हम सुनते हैं, वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर यदि कोई महाशक्ति है और वो महाशक्ति यदि भारत का साथ देती है तो वो रूस है। लेकिन इस 10 साल के 11 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की बजाय अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने की ज्यादा कोशिशें की। नतीजा ये हुआ कि पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला होता है। उसके बाद 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेनाएं पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर एक्शन लेते हुए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देती हैं, ध्वस्त कर देती हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है। 3 दिनों तक सीमा पर संघर्ष रहा, तनाव रहा। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आक्रमण करने के लिए ड्रोन भेजे जा रहे थे, लेकिन उन्हें हवा में ही भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान 7 समंदर पार से किया गया, उसने सवाल खड़े कर दिए। सीज फायर का ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर इस आधार पर करवाया है कि दोनों देशों के साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाना चाहता है। यदि ये दोनों देश सीज फायर पर सहमत नहीं होते हैं तो फिर अमेरिका व्यापार नहीं करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन अब बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। आपको बता दें कि जो देश पाकिस्तान के खिलाफ थे, एक कैटेगरी में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को रखा है, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बदल गया है। दरअसल बता दें आपको कि कुवैत, जिसने पाकिस्तान के वीजा को रद्द कर रखा था, यानी कि पाकिस्तानी नागरिकों के वहां के वर्क वीजा नहीं लगते थे, वर्क परमिट नहीं लगते थे। अब कुवैत जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उस कुवैत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा को बहाल कर दिया है, जो अभी तक बैन नजर आ रहा था। ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। पाकिस्तान से भारी लेबर फोर्स की डिमांड करेगा कुवैत, ये उनके बीच एक समझौता हुआ है। बता दें आपको कि कुवैत में लगभग 20% जो लेबर फोर्स है, जो वहाँ की फैक्ट्रीज में काम करती है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काम करती है, वो भारत की फोर्स, भारत के लोग हैं जो वर्क परमिट के आधार पर वहाँ जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कुवैत भारत पाकिस्तान को एक ही नज़र से देख रहा है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सैन्य शक्तियां हैं, दोनों परमाणु शक्तियां हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और दोनों के पास एक बेहतरीन थिंक टैंक, पॉलिटिकल थिंक टैंक है, तो उन्हें
यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाया है। और उनका नुकसान इस तरीके से है कि कुवैत ने अभी तक जो लंबे वक्त से पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर रखे थे, उन वीज़ा को बहाल कर दिया है और अब पाकिस्तान से वो वर्क फोर्स की डिमांड करने जा रहा है। ये भारतीय नागरिकों के लिए झटका हो सकता है, भारत की विदेश नीति को लेकर एक बड़ा झटका हो सकता है। बता दें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से भारत को ज़्यादा नुकसान है बजाय कि पाकिस्तान तो पहले से बर्बाद है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहाँ की सैन्य शक्ति के हाथ में, सेना के हाथ में वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार सेना के इशारे पर नाचती है। लेकिन भारत जो दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम कहीं ना कहीं जो वैश्विक मामलों के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि इससे भारत को नुकसान होगा। यूएई ने भी पाकिस्तानियों के वर्क वीज़ा देने का ऐलान किया है। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल पहलगाम में जब वो आतंकी हमला हुआ था, उससे ठीक पहले उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर थे। इस घटना के बाद उन्होंने अपना वो दौरा रद्द किया, भारत वापस लौटे, रणनीति बनाई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अब पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से मुस्लिम कंट्रीज में, विशेष तौर पर अरब देशों में जाकर वहां पर अपना सहयोग देने को तैयारी करता दिखाई दे रहा है, अपना सहयोग देने को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बता दें आपको कि यहाँ पर एक बड़ा कहीं ना कहीं झटका भारत के लिए ये भी है और ये विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है कि इस तनाव की स्थिति में भारत के साथ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे छोटे देशों ने भी भारत का सहयोग नहीं किया, जो सीधे तौर पर भारत के साथ समुद्री और स्थलीय जो सीमा है उसको साझा करते हैं, भारत के मित्र राष्ट्रों में गिने जाते हैं। और मित्र राष्ट्रों के सहयोग न मिलने से भारत के लिए चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से रणनीतियां बना रहे हैं, चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन भारत इस संघर्ष के वक्त पर वैश्विक स्तर पर अकेला दिखाई दिया और अकेले ही मोर्चे को संभालते हुए नजर आया। हालांकि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ तमाम देशों ने आवाज उठाई है, लेकिन भारत के समर्थन में एक भी देश उठकर सामने नहीं आया है। बता दें आपको कि अब हाल ही में चीन और पाकिस्तान भारत के रक्षा, तकनीक और सीमा क्षेत्र को घेरने के लिए एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो भारत का अवैध तरीके से कब्जाया हुआ हिस्सा है, पीओके जिसको हम बोलते हैं, उस पीओके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक इकोनॉमिक रेल और रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है। ये काफी गंभीर विषय है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की रोक उस प्रोजेक्ट पर नहीं लग पाई है। बार बार भारत सरकार से मांग भी की जाती रही है, लेकिन अभी तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, ये गंभीरता क्या वाकई में आगे आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी कर सकती है, ये भी सवाल पूछना जायज हो जाता है। और आपको बता दें कि इसी आधार के ऊपर रक्षा समझौता जो पाकिस्तान को चीन हथियार दे रहा है उस पर, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में चीन जो है वो भारत को घेरने के लिए इस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा, जो चीन से लेकर अक्साई चीन के रास्ते होते हुए पूरे जो उत्तर कश्मीर है उसके इलाके से गुजरता हुआ और वो गवादर पोर्ट तक जाएगा, जो गवादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास है। यानी कि अपने पूरे ट्रेड को अरब देशों के साथ जोड़ने के लिए भारत की जमीन का इस्तेमाल चीन कर रहा है। लेकिन भारत सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल में ही यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का यहाँ पर एक वो सार छुपा हुआ है कि क्या वाकई में पीएम मोदी की अगुवाई में ये विदेश नीति कमजोर हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे जो एक्शन मोड में जो सेनाएं नजर आई, इसे एक चुनावी इवेंट बता दिया है। कहीं पर वो सेना की ड्रेस पहनकर उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आते हैं, तो कहीं जनसभा में कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे
शरीर में, रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। विपक्ष का दावा है, विपक्ष के आरोप है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे पर देश के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिरकार भारत की विदेश नीति कमजोर क्यों हो रही है, और यदि किसी देश ने, किसी भी विश्व के देश ने भारत का समर्थन इस जंग में नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।